अभी हम जहानाबाद के नगर परिषद ये पुरानी नगर परिषद भवन के बूथ पर हैं और यहाँ जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे मतदाताओं की भी कतार लंबी होती जा रही है। यहाँ देखिए कई पुरुष मतदाता भी हैं कतार में, महिला मतदाता भी अपनी बारी के इंतजार में हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, लाइनिंग व्यवस्था ठीक है। क्या है मतदान में, क्या है मुद्दा सर? क्या मतदान में क्या मुद्दा है? तो ये लोग अपना राज नहीं खोलना चाह रहे हैं, कई लोगों का तो और है हमारे साथ। ये क्या रहेगा मतदान में मुद्दा? परिवर्तन, विकास और परिवर्तन। विकास और परिवर्तन, एकदम परिवर्तन। क्या है? युवा भी मतदाता है, पहली बार है या पहले भी? पहली मतदाता है। इनका खास तत्व क्या सोच कर आप हैं? मुद्दा क्या है? तो ये हिचक रहे हैं। इस जगह कई महिला भी हैं, महिलाओं से भी हम कुछ, ये आप यहाँ लोगों वॉलंटियर हैं, ये लोगों को क्या बता रहे हैं आप? इधर आगे आइए। तो ये हर एक बूथ पर वॉलंटियर की भी तैनाती की गई है और गति का बड़ा सीमा। तो ये इन लोगों का गति जल्दी नहीं हो रही है, बहुत देर तक नंबर लगना पड़ता है। अच्छा, कब से लाइन में आप खड़े हैं? पौन घंटा 45 मिनट हो गए। अच्छा, घंटा भर से लोग मतदान का ये बहुत बड़ा ये है कि लोग अपने उत्सवी माहौल महापर्व में भाग लेने के लिए लोग घंटा भर से लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का शांतिपूर्ण पड़ रहा है। बदलाव की बिहार चल रही है। बदलाव की भीड़ भरा हुआ है। चलो मतदान केंद्र पर हम लोग वोट दे रहे हैं। एक और बुजुर्ग मतदाता भी हैं, क्या है? बदलाव है, निश्चित है। बदलाव की नीतीश कुमार के जाना तय है। अच्छा, समझ गए। अब भारी मतों से हमारा आरजेडी कैंडिडेट राहुल शर्मा का विजय। चलिए, ये तो फिर बात की बात है। अभी मुद्दा है बदलाव बेशक। तो क्या पिछली सरकार विकास की बात बहुत हो रही है? विकास की बात है, लेकिन जहाँ जुटे हुए हैं वो तो हम लोगों को बर्बाद करने में पड़ा हुआ है। तो ये बुजुर्ग मतदाता हैं, कहना है कि बदलाव। युवा भी हैं, क्या है स्थिति? युवाओं का साथ जो धोखा हुआ है उसमें बदलाव जरूरी है। धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ है। रोड पर मारा जाता है, पीटा जाता है, वाटर कैनन से वर्षा किया जाता है। अच्छा, छात्रों को धुलाई होता है पटना में। तो उसका जवाब तो युवा दे रहा है। तो ये युवा जवाब जो मांग के आपको सरकार अनसुनी की है उसकी जवाब बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके खिलाफ हम लोग सरकार को उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। महिला कॉलेज का बूथ है और यहाँ मतदाताओं की काफी सन्नाटा दिख रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हालांकि आ जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा हैं। क्या है, हो गया मतदान? हाँ, मतदान हो गया। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत सारे हैं। कम से कम बिहार अच्छा बने, बिहार के लोगों को सुख शांति रहे, यही मुद्दा हम लोगों का है। विकास भी मुद्दा है। विकास तो कोई नहीं करेगा, नेताओं का विकास होता है, पब्लिक का विकास कोई नहीं करता। चलिए, इनका कहना है कि हम लोग को नेता के विकास करते हैं। हमारे साथ और हैं विजय बाबू। क्या है, मतदान हुआ? एकदम हुआ। क्या है मुद्दा, क्या है? बदलाव है, बिहार में बदलाव लाना है, बेरोजगारी हटाना है, जो यहाँ से चले पलायन करते हैं पलायन रोकना है, शिक्षा जैसे कि जो अभी ध्वस्त हो गया है उसको सुधारना है। मुद्दा तो यही सब है। यही तो इनका कहना है कि ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, बेरोजगारी दूर हो और सभी मुद्दों पर हम लोग मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं, क्या कहेंगे? वो तो जन सुराज के वोट दे रहे हैं। अच्छा, जिसको भी वोट दीजिए, मुद्दा हमको बताइए। ये नहीं हम लोग जानते रहे। साफ सुथरा छवि के है। साफ सुथरा, तो ये साफ सुथरा छवि पर दे रहे हैं मतदान। महिला भी हैं, क्या है? चलिए, आप अपने रोजगार में भी लोग लगे हुए हैं और इनसे क्या वोटिंग आप लोग दिए? हाँ सर, दे दिए हैं। वोट हो गया? कि आप तो अपना पहले मतदान हुआ उसके बाद काम? हाँ सर, पहले हम लोग मतदान किए हैं, उसके बाद काम पर लगे हैं। क्या है मुद्दा? मुद्दा तो है कि सरकार परिवर्तन करने का मुद्दा है।
पूरी तरह से यहाँ इधर कहाँ के आप रहने वाले हैं? जहानाबाद जिला के सलेमपुर गांव से है। कलमपुर गांव से हैं। इनका कहना है कि हम लोग परिवर्तन के बयार में हम लोग चाह रहे हैं। और हैं हमारे साथ साथी। आपका मतदान हुआ? भाई जी हो गया। हो गया। क्या है मुद्दा? मुद्दा है जो विकास बस और विकास है। विकास हो रही है एकदम हो रहा है, और उसी के साथ आप लोग भी चल रहे हैं। एकदम चल रहा है। तो अलग अलग ये चौराहा है, इस तरह एक तरफ स्टेशन रोड जाती है, दूसरी तरफ मलहचक जाती है, और इधर ये पीजी रोड को ये जोड़ती है। तो ये तिराहे चौराहे पर जितने लोग हैं, अलग अलग मत है, सभी लोगों को अपनी राय है, और वो मतदान कर उस अपने को वो लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बन अपने को खुशनसीब समझ रहे हैं। ऊंटा मध्य विद्यालय आदर्श मतदान केंद्र पर पालना घर भी बनाया गया है। यहाँ देखिए जो बच्चों को खेलने कूदने की भी व्यवस्था है, पूरी तरह से आकर्षक लुक है। यानी अगर कोई मतदाता अपने बच्चों के साथ यहाँ मतदान करने आते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पालना घर में खेलने के लिए छोड़ सकते हैं, और उसके बाद अपनी मतदान में सहभागिता निभा सकते हैं। मतदान हुआ? क्या है मुद्दा? तो वही देश का विकास और क्या हो, देश का विकास है, नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, विकास हो, यही मुख्य मुद्दे चल रहे हैं। इधर देखिए सेल्फी पॉइंट जोन है, इसमें लोग अपना मतदान के बाद सेल्फी ले रहे हैं। इधर हम सभी जगहों पर मतदाता अपनी सेल्फी लेने में जुटे हुए हैं। यह मतदान केंद्र कृषि फार्म है, इसे भी आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा दिया गया है। यहाँ भी चिकित्सा से लेकर पूरी उनकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था है। ये सीप कोसांग के जो हैं। हो गया मामा मतदान? कैसा अनुभव कर रहे हैं? भगवान का अच्छे जयकारी खाती से जीतता क्या है मुद्दा? किस मुद्दा पर मतदान है? अभी तो निकालना पर अच्छी होले पर न पता लगल अपना। चलिए मामा भी वृद्ध हैं और काफी समझदार हैं। इनका कहना है कि अब ये काउंटिंग के बाद ही तो ये निर्णय होगा, और लेकिन इस वृद्ध और दिव्यांग होने पर भी हमनी का दुखड़ा बूझ रहा है। मुद्दा तो सर हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं, विकास देख रहे हैं। इसके पहले इलेक्शन जो हुआ था, माता जी को लाते थे गोदी में टांग के ले जाके वोट दिलाते थे, लेकिन इस बार जो वोट जो देने आए हैं, जो व्यवस्था, जो बूथ का जो व्यवस्था है, बहुत बेटर व्यवस्था है। बेटर व्यवस्था है। हमारे साथ ये स्काउट गाइड के हरशंकर बाबू और कृष्ण मुरारी जी हैं। क्या सभी दिव्यांग जन मतदाता या यूथ मतदाता के लिए जो बूथ बनाए गए हैं, उस पर भारत स्काउट एंड गाइड सक्रियता के साथ कार्य कर रही है, लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और हम भी उसका सभी बूथों पर घूम करके हम अपने जिला मुखायुक्त श्रीमान कृष्ण मुरारी सर के साथ उसका निरीक्षण भी कर ले रहे हैं। ये तो निरीक्षण कर रहे हैं, और ये स्काउट गाइड स्वीप कोसांग सभी लोग मतदाताओं को ये मतदान में जुड़े हुए हैं। बाजार समिति मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ मतदाताओं के आने जाने की सिलसिला जारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध हैं। यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, और सैनिक बलों की निगरानी में पूरी तरह से मतदान कराया जा रहा है। लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर। यहाँ 1, 2, 3, 4 मतदान केंद्र हैं, और लोगों से हम जानना चाहते हैं क्या है। युवा भी हैं, महिला भी हैं, सभी लोगों का क्या आप मतदान हुआ? क्या है क्या है मुद्दा? बीजेपी। ये हम पार्टी की नहीं बात बोल रहे हैं। क्या आप महिला दे मतदान हो गया? क्या है मुद्दा? क्या है मतदान का? मतदान जा रहे हैं अभी देने, अभी दिए नहीं है, जा रहे हैं अभी मतदान करने। क्या है मुद्दा? क्या है ये आप यहाँ वेबकास्टिंग CCTV की निगरानी भी में मतदान हो रहा है। कुछ जो मतदाता हैं वो मतदान कर निकले हैं। क्या मतदान हुआ? हो गया।
क्या है मुद्दा, क्या है विकास मुद्दा है। विकास है ना, हो रहा है ठीक से? हाँ, ठीक से हो रहा है। हाँ मतदान संख्या 232 पर एक स्टाफ है हाँ जो कि अपनी माँ 95 साल की थी, उसको लेकर के गए तो हमें जाने नहीं दिए कि वहाँ स्टाफ है, जबकि हमको जैसा कि पता है कि मतदाता के इच्छा के अनुकूल जिसको चाहे उसको ले जा सकते हैं, अच्छा, लेकिन हमें नहीं जाने दिया। वो एक तो सहयोगी को ले जाने का है, अनुमति है? नहीं, कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। तो क्या वहाँ स्वीप कोटांग वगैरह कोई है उस पे? अब ये नहीं, वो कोई एक बच्ची आई, वो साथ में लेकर के गई, तो हमें तो लगता है कि बच्ची जिस पक्ष में उसका गार्जियन या होगी उसके पक्ष में मतदान करा दिया गया। उससे बढ़िया था कि वो हमारी माँ नहीं जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्या आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो बुजुर्ग उस तरह का 95 साल की बूढ़ी, उसके घर का परिवार साथ में जाकर के वोट दे, तभी माने सही मतदान होगा। अन्यथा अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर जाके दिलाता है तो सही मतदान नहीं होगा। आप अपना परिचय बताएं। मृत्युंजय कुमार, पूर्व मुखिया जामुन पंचायत। यहाँ पूर्ण रूप से बेरोजगारी का समस्या है, रोजगार का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, पूरा एकदम बदलाव यहाँ तय है सर, प्योर पूर्ण रूप से बदलाव तय है। बदलाव तय है? एकदम बिल्कुल बदलाव तय है। हम लोग सरकार बदल के रहेंगे इसमें। परिचय बताइए। परिचय, मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ, वार्ड नंबर 4 निवासी। मुद्दा तो ये है कि विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। नौकरी का सब आदमी नहीं, विकास और रोजगार। विकास और रोजगार चाहिए। मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहाँ आप देखिए लंबी कतार है, यानी धूप जब चढ़ी है तो मतदाता अब निकल रहे हैं। और यहाँ हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे, यहाँ आपका देखिए वृद्ध जो मतदाता हैं उनको स्काउट एंड गाइड के भी लोग मदद कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। क्या मतदान हो गया? जी हो गया। क्या है मुद्दा? मुद्दा ठीक है। क्या विकास है मुद्दा या फिर क्या रोजगार बेरोजगारी, क्या है मुद्दा? किस मुद्दे पर मतदान चल रही है? बेरोजगारी पर। बेरोजगारी है तो ये महिलाओं की, आधी आबादी की भी अपनी अलग बात है। उनका क्या है मुद्दा? मुद्दा रोजगार, बेरोजगार तो हो जाए, हमके रोजगार दे ही नहीं, तो इसको तो काले वोट देंगे हम। इतना तेजस्वी यादव सही हो, सब बेरोजगार के रोजगार देना चाहते हैं। चलिए, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मेरा राय है, और जो रोजगार है जो चल रहा है, जो अच्छा शिक्षित दिए, लड़के को बढ़ावा दिए पढ़े में, उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये थे अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। क्या है मुद्दा? भ्रष्टाचार के खिलाफ है और बदलाव की सरकार बनेगी। तो ये है मनोज शर्मा भवना के, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार है इधर, परिवर्तन होगा। क्यों चाहिए? क्यों परिवर्तन? सरकार बिहार सरकार होना चाहिए। हाँ, क्यों? सरकार घूसखोरी है, विकास का काम जीरो है। अच्छा, इसलिए तो आप लोग क्या परिवर्तन परिवर्तन तय है। यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंजौर मतदान केंद्र है। यहाँ भी मतदाताओं की लंबी कतार है। लोग मतदान केंद्र से अपने मतदान हो गया? हाँ, हो गया। क्या है मुद्दा? मुद्दा है परिवर्तन की बयार बह रही है। तो ये ग्रामीण इलाके में अब हम पहुंचे हैं और ग्रामीण के साथ मतदाताओं का भी घर से निकलना जारी है। अभी हम अमैन पंचायत सरकार भवन बूथ पर हैं और ये देखिए आप पूरी तरह से पुरुष महिला दोनों की लंबी कतार है। और हम ये देखिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तगड़े इंतजाम है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। महिलाओं से भी हमको जानते हैं मतदान में जो आए हैं, क्या कहेंगे? क्या है मतदान का, क्या मुद्दा है? सरकार हम लोग रोजगार दे। अच्छा, क्या सरकार हम लोग रोजगार दे। रोजगार दे? तो अभी क्या रोजगार दिया है अभी या फिर अभी नहीं दिया? अभी नहीं। तो अभी रोजगार फिर और हैं हमारे साथ इधर पुरुष भी मतदाता। क्या है मतदान का, क्या है मुद्दा? तो बहुत लोग हैं अपना वो गुप्त, क्या मुद्दा है मतदान का? रोजगार के लिए वृद्ध भी आए हैं। क्या है मुद्दा बाबा? ठीक है, मतदान करना है लोकतंत्र के महापर्व में।
तो लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए लोग अपना घंटों से कतार में कब से हैं लगे हुए? अच्छा, ये आप लगे हुए हैं। तो क्या है मतदान का मुद्दा? ठीक है, विकास हो रहा है बिहार में विकास हो रहा है। और कई लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। मतदान हो गया? मतदान हुआ न है, जा रहे हैं देने। कि आपकी बार किसकी सरकार? सरकार तो अभी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बस और क्या कहें। क्या है मतदान में मुद्दा? क्या है, बदलाव का मुद्दा है और क्या है। चलिए, तो इनका परिवर्तन चाहते। मुद्दा क्या रहेगा? सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य, आवास, विकास पर हम लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, तो ये मिल रहा है? हाँ, कि देखिए मिलने वाला है? सरकार बनने के बाद देखिए सरकार क्या होता है। तो क्या पुरानी सरकार या नई सरकार? पुरानी सरकार थोड़ा उतना संतोषजनक रहा, बट उतना प्रयास नहीं किया लोगों को। हम लोग स्टूडेंट को और ज़्यादातर लोगों को, परीक्षार्थियों को ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर सब कैंसिल हो जाते हैं और फर्जी हो जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम देने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। इस पर चाहेंगे कि थोड़ा सा बढ़िया कार्य करे और क्या। चलिए, एक और युवा हैं, क्या है आपकी राय, क्या है? हमारा बोल तो नोटा छाप जाएगा टोटा पर। क्यों? क्योंकि हर बार तो चुनाव में नेताओं वादा करते हैं, हाँ। सरकार बनने के बाद वहीं भूल जाते हैं, जनता की तरफ देखते भी नहीं हैं। चलिए, खैर, आपका जो मत है आप जहाँ डालें। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है। कतार बढ़ती जा रही है और ये मतलब ये लोकतंत्र के महापर्व में, चाहे वो किसी दल को हो या फिर नोटा की बात आ रही है, सभी लोग लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। रुख हवा कह रहा है कि इस बार सरकार चेंज होगा। अच्छा, 100% चेंज होगा, क्योंकि एक ही सरकार बार बार अब नया चेहरा देखना चाहती है जनता, और इस बार देखेगी सर। मतदान केंद्र पर झारखंड से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। क्या है मतदान का, क्या है रुख? मतदान का है कि हम सोचते हैं कि हमारा बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और इसको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो चेंजिंग का ज़रूरत है और चेंज की ज़रूरत है, बदलाव चाहिए थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि यहाँ कंपनी होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए या पढ़ने के लिए, उनके ऊपर क्रश किया जाता है कि बिहारी होकर के मतलब बिहार का है, यह है वो है, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो कम से कम यहाँ शिक्षा के उद्देश्य से कुछ तो अच्छे कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छे यहाँ ढंग के विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री होंगे तो शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आज के डेट में हम लोग यहाँ शिक्षा जो है कि बहुत बुरी हालत। तो ये हैं जयप्रकाश जी, ये बिहार से बाहर रह रहे हैं। इनमें पलायन का दंश स्पष्ट रूप से दिख रहा है। का कहना है कि ये बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, रोजगार के अवसर हो, तो ये ज़रूरी है। वैसी सरकार ही हमें चाहिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।